प्रेज द लॉर्ड फैमिली। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज उत्पत्ति का जो 27वां अध्याय है, जो हमारी बहन प्रमीला ने पढ़ा है, उसके ऊपर मनन करेंगे। और ये वो घटना है जो कई बार कई प्रचारकों से आपने सुनी है। ये नई घटना नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं ये विनती करना चाहूँगा कि आपने जो कुछ भी अभी तक इस बारे में सुना है, उसको थोड़े से समय के लिए आप साइड में रखें और जो बाइबल स्टडी, बाइबल अध्ययन हम करने जा रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करें। और ये घटना वहाँ से शुरू होती है जब अब्राहम को ये महसूस होने लगा कि मेरे बेटे इसहाक का विवाह मुझे करना है। उसके दिल में एक ख्वाहिश आई, लेकिन उसने अपने दास को बुलाकर एक बात कही कि देख, मेरे पुत्र के लिए मेरे अपने लोगों में जाकर उसके लिए पत्नी लाना, लेकिन ऐसा मत करना, ऐसा ना हो कि तू मेरे पुत्र इसहाक के लिए इस देश में से, जिस देश में मैं रहता हूँ, जहाँ कनानी जाति की महिलाएं, लड़कियां रहती हैं, उनमें से किसी के साथ उसका विवाह नहीं कराना। और आप जानते हैं कि अब्राहम का दास जो है वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार आगे बढ़ा और किस तरीके से रिबका का चुनाव हुआ और रिबका के साथ इसहाक का विवाह हुआ। तो ये जो विवाह हुआ है, इसके बारे में अब्राहम, अब्राहम का दास और रिबका और इसहाक ये भली भांति जानते थे कि किस तरीके से परमेश्वर ने योजना बनाई और इस योजना के अनुसार हमारा विवाह हुआ है। जिस समय इसहाक का विवाह हुआ वो 40 वर्ष का था, लेकिन विवाह के कई वर्ष तक उसके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। रिबका मां नहीं बन पाई। तो बाइबल हमें बताती है कि इसहाक ने रिबका के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने रिबका की सुधि ली और रिबका गर्भवती हुई। साथ ही बाइबल हमें यह भी बताती है कि उसके गर्भ में 2 बेटे थे और ये दोनों लड़के जो हैं पैदा होने से पहले ही आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे अपनी मां के गर्भ में ही। यहाँ रिबका इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो परमेश्वर के पास गई ताकि परमेश्वर से ये जाने कि इस हालात में मैं कैसे जिंदा रहूंगी और तेरी योजना क्या है। तब परमेश्वर ने उसको अपनी योजना बताई और उत्पत्ति के 25वें अध्याय के 23वें पद में ये बात लिखी है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि ये जो 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। ये योजना परमेश्वर ने रिबका को बच्चों के जन्म से पहले ही बता दी। और हम यहां पर देखते हैं कि दोनों बेटों के नेचर में बहुत फर्क था। उत्पत्ति का 25वां अध्याय उसके 27वें पद में लिखा है कि एसाव जो था वो तो एक शिकारी था। वो जंगल से शिकार खेला करता था और जो याकूब था वो भेड़ बकरियां चराता था और साथ ही वो तंबुओं में रहा करता था। इसहाक के लिए ये लिखा हुआ है कि वो इस एसाव का जो शिकार था उसका मांस खाया करता था और उसकी वजह से वो उससे प्रीति रखा करता था। यानी उसका जो प्रेम था इसहाक का या एसाव के प्रति, वो उस शिकार की वजह से था, उस मांस की वजह से था जो इसहाक के लिए एसाव लाया करता था। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब भी कोई मनुष्य, चाहे वो माता पिता भी हों, किसी व्यक्ति से किसी सांसारिक लाभ के कारण प्रभावित हो जाते हैं, जैसे अगर कोई आपकी बहुत तारीफ करता है,
आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है तो आप उससे प्रभावित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको रिश्वत देता है और आपके मन में पैसा धन कमाने की इच्छा है तो वो व्यक्ति जो रिश्वत देता है वो आपको अच्छा लगने लगता है। यानी सांसारिक लाभ की वजह से कई बार लोगों को उस व्यक्ति में जिससे वो प्रभावित होते हैं उसकी गलतियां भी नजर नहीं आती। और यहाँ बाइबल मुझे और आपको बताती है कि इसहाक जो है वो एसाव से इसलिए प्रेम करता था क्योंकि वो उसको शिकार का मीट लाके खिलाता था, और जो एसाव की गलतियां थीं वो इसहाक को नजर नहीं आती थी क्योंकि वो अपना ध्यान उस चीज के ऊपर केंद्रित करता था जिससे उसको आनंद मिलता था। और हम फैमिलीज में भी देखते हैं कि अगर कोई बच्चा, अगर 4 फैमिली के अंदर चिल्ड्रन हैं, 3 हैं, तो जो बच्चा माता पिता के लिए ज़्यादा धन लेके आता है, ज़्यादा गिफ्ट्स लेके आता है, तो माता पिता का झुकाव उसकी तरफ होता है। ये एक सांसारिक और मानव का स्वभाव है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति का 25वां अध्याय उसके 28वें पद में ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है कि इसहाक क्यों एसाव से प्रेम करता था। यहाँ साफ लिखा है जेनेसिस 25:28 के अंदर, इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था इसलिए वो उससे प्रीति रखता था। और बाइबल हमें ये बताती है कि ना सिर्फ वो शिकार के मांस की वजह से एसाव से प्रेम करता था बल्कि उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करता था। और कौन सी गलतियों को? उत्पत्ति का 26वां अध्याय उसका 34वां पद। यहाँ आपको इसहाक के द्वारा एसाव की गलतियों को नज़रअंदाज करना समझ में आएगा। जेनेसिस 26:34 में लिखा है, जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती लड़कियों से विवाह कर लिया। यानी एसाव को ने हित्ती लड़कियों से विवाह किया, जिन महिलाओं से, जिन लड़कियों से विवाह करना परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत हुआ करता था। परमेश्वर ने अन्य जातियों में विवाह करने को स्वीकार नहीं किया है। और हम इस बात को देखते हैं कि उसके चुप कर रहने का क्या कारण था इसहाक का? उसका जुबान का स्वाद, विशेषकर मांस खाने की जो इच्छा होती है वो हमें कई तरह के पाप में गिरा देती है। इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन के द्वारा प्रोवर्ब्स 23:20 के अंदर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ने यह एक बड़ा अच्छा सा मार्गदर्शन दिया है। नीति वचन 23वां अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है, तुम दाख मधु के पीने वालों में ना होना और न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। यानी दाख मधु, शराब का सेवन करना तो स्पष्ट तौर से बाइबल में मना है ही, लेकिन जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, जो लोग मीट का सेवन ज़्यादा खाते हैं, उनकी फेलोशिप में, उनके साथ टेबल पर खाने को शेयर करने के लिए भी बाइबल मना करती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति का 25वां अध्याय उसके 29वें पद में लिखा है कि एक दिन याकूब भोजन बना रहा था, यानी दाल पका रहा था, और एसाव जंगल में था और जंगल में उसको भूख लगी। जब थका हारा आया तो उसने याकूब से कहा कि तेरी जो दाल है उसमें से मुझे कुछ खिला दे, मेरा तो प्राण ही निकला जा रहा है, इतना मेरे को भूख लग रही है। और याकूब, देखिए याकूब का जो मतलब होता है, जो उसके नाम का अर्थ है वो है अड़ंगा लगाने वाला। तो याकूब ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक डील कर ली उससे और उसको कहा कि ये जो तू पहलौठा है ना घर में, उस पहलौठे होने का हक मुझे बेच दे। उस ज़माने के अंदर फैमिली में फर्स्ट बॉर्न जो बच्चा होता था, पहलौठा, उसको बहुत आदर से देखते थे। और परमेश्वर ने भी कहा है कि सारे पहलौठे जो हैं वो मेरे हैं। लेकिन एसाव को बहुत भूख लग रही थी। एसाव ने कहा, भाई मैं तो मरा जा रहा हूँ, तो ये पहलौठा मेरे किस काम का? पहलौठे का पद मैं तुझे बेच देता हूँ। यहाँ जो बात मुझे और आपको समझ में आती है वो ये है कि परमेश्वर का वचन जेनेसिस 25:34 के अंदर क्या कहता है। उत्पत्ति 25:34 में लिखा है, एसाव ने
अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना। ये शब्द पे आप ध्यान दीजिए। एसाव ने जो उसको परमेश्वर की ओर से पहलौठेपन का हक दिया गया था, उसको उसने तुच्छ जाना, क्योंकि इससे उसने परमेश्वर को अप्रसन्न किया। एक तो उसने पहलौठेपन को तुच्छ जाना, और उसके पहले उसने हित्ती लड़कियों से विवाह कर लिया था। तो ये दो काम उसने ऐसे किए जिसकी वजह से उसने परमेश्वर को अप्रसन्न किया। उत्पत्ति का अब 27वां अध्याय हम शुरू करते हैं, जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे आज, जो आज हमारे लिए एक गंभीर बात को समझने का विषय है। इसहाक बूढ़ा हो गया था और उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। यही से इस अध्याय की शुरुआत होती है। और इसहाक ने यहां पर एक इच्छा अपनी प्रकट की अपने बेटे एसाव से कि देख, मैं तो मरने पर हूं। अब इस समय इसहाक की आयु कितनी थी ये तो बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन हम बाइबल का जब अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ अंदाज़ा होता है कि एसाव की उम्र कितनी होगी, कि उसकी आंखें धुंधली हो गईं, वो बूढ़ा हो गया, उसको ये फील होने लगा कि मेरी लाइफ के तो दिन बहुत कम है। एसाव जब पैदा हुआ था तो इसहाक की आयु कितनी थी? 60 वर्ष की। और एसाव ने जब विवाह किया था तब एसाव की आयु कितनी थी? 40 वर्ष की। तो जिस वक्त एसाव ने विवाह किया उस वक्त इसहाक की आयु 100 वर्ष की थी। तो ये जो घटना हुई है वो इसहाक के 100 वर्ष के ज़्यादा आयु के होने के उपरांत हुई है। हो सकता है इसहाक 110 वर्ष का हो, 115 वर्ष का हो, लेकिन यहाँ उसके मन के अंदर एक विचार आ गया है कि मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं और मेरा मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया है। लेकिन आप अगर बाइबल का अध्ययन करते हो तो आप जेनेसिस 35:28 को पढ़ोगे, उत्पत्ति 35:28 में, तो वहाँ पर इसहाक की आयु लिखी है और वहाँ लिखा है कि आयु उसकी 180 वर्ष की हुई। यानी ये जो घटना हुई थी, इस घटना के बाद कम से कम 60-70 वर्ष तक इसहाक जीवित रहा। एक वो व्यक्ति जिसको ये महसूस हो रहा है कि मैं तो अब मरने वाला हूँ, उसकी आयु 180 वर्ष की हुई। उत्पत्ति का 27वां अध्याय में हम वापस आते हैं, उसके पहले 5 पद। यहाँ पर जब उसको ये फील होने लगा कि मेरी डेथ होने वाली है, मेरी मृत्यु आने वाली है, तो उसने एसाव को बुलाया और इसहाक क्या बोला कि तू ऐसा कर, शिकार लेके आ, मेरी मनपसंद का शिकार ला, मुझे खिला, ताकि मैं जी भरकर तुझे आशीर्वाद दूं। ये बात जब दोनों बाप बेटे में हो रही थी, इसहाक में और एसाव में, तो 5वें पद में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है, जेनेसिस 27:5 में, कि रिबका सुन रही थी। यही है वो बिंदु जो मुझे और आपको इस पूरे अध्याय का गहरा भेद बताएगा। जब दोनों बाप बेटे बात कर रहे हैं, रिबका सुन रही थी। महिलाओं के पास बहुत काम होता है घर में। वो रिबका कहीं भी उस घर के अंदर काम करती हो सकती थी, वो लोग टेंट में रहा करते थे तो और दूसरे टेंट में भी हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर की ये योजना थी कि वो ये बात सुने कि इसहाक ने अपने बेटे एसाव से क्या कहा है। और जब रिबका ने सुना कि मेरा पति इसहाक मेरे बेटे एसाव को आशीर्वाद देना चाहता है, तब उसको वो बात स्मरण आई जो इन दोनों बेटों के पैदा होने से पहले परमेश्वर ने उससे कही थी। जब वो परमेश्वर से ये पूछने गई थी कि हे प्रभु, मेरी हालत कब तक ऐसी रहेगी, क्या मैं जिंदा भी रह पाऊंगी? ये लड़के लड़ते हैं मेरे शरीर के अंदर। तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि तेरा बेटा जो बड़ा है वो छोटे के अधीन रहेगा। हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो बातें बाइबल में लिखी होती है ना, कई बातें जो हैं वो हमारी बुद्धि से बाहर होती हैं, इसलिए आप उन तर्कों में मत जाइए कभी भी जो आपको समझ में नहीं आते। आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए जैसा वचन के अंदर लिखा है।
लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर हमारे पे भेद खोलते हैं तो हमें कई बातें दूसरे किताबों के अंदर, दूसरी बुक्स में, दूसरे चैप्टर्स में भी लिखी हुई मालूम होती है। तो परमेश्वर ने इनके जन्म से पहले ही ये बात का निर्णय क्यों कर लिया कि बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। ये बात का भेद पौलुस ने खोला है रोमियो का 9वां अध्याय, उसके 10 और 11 पद में हम पढ़ेंगे। रोमियो का 9वां अध्याय 10 से मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण बनी है। उसने कहा 12वें पद में कि जेठा छोटे का दास होगा। ये वो भेद है जो पौलुस ने कहा है कि परमेश्वर हमारे जन्म से पहले कई चीज़ों का निर्णय हमारे बारे में करता है, क्योंकि वो हमारे चरित्र को जानता है। और हम क्या हैं, हम क्या मनुष्य का बाहरी रूप देखते हैं। तो हम मनुष्य का जब बाहरी रूप देखते हैं तो हमारा जो विचार है वो मनुष्य को देखने के बाद जन्म लेता है। इसीलिए अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की जो दृष्टि है, जो आंखें हैं, वो मनुष्य के दिल पर लगी रहती हैं कि उसका चलन कैसा है, उसकी चाल कैसी है। इसलिए परमेश्वर हमारे मन के विचारों से हमारे चाल चलन के भेद जान लेता है। और यहाँ पर हम इन चीज़ों को देखते हैं कि रिबका को क्या क्या बातें याद आई। पहली बात तो मैंने आपको बताई कि रिबका को ये बात स्मरण आ गई जब उसने सुना कि मेरा पति एसाव को ब्लेस करना चाहता है। तो पहले तो उसको याद आ गया कि परमेश्वर ने जन्म से पहले क्या क्या बात कही थी मुझसे कि बड़ा जो है वो छोटे के अधीन होगा। फिर उसको एक बात याद आई कि एसाव ने याकूब को अपना पहलोटे का पद तो बेच दिया है। उसने अपना जो अधिकार पहलोटे का था उसने याकूब को बेच दिया है। तो अब याकूब पहलोटा कहलाएगा। और उनकी यही परंपरा थी कि पहलोटे को परमेश्वर की ओर से आशीष दी जाती थी। तो अब्राहम की आशीष इसहाक को आई है, इसहाक के द्वारा अब्राहम की वो आशीष उसके पहलोटे को आएगी। तो रिबका को यह मालूम हो गया कि अब पहलोटा एसाव नहीं है, याकूब है। फिर दूसरी बात उसने, तीसरी बात जो है उसको ये याद आई कि मैं विवाह करके इतनी दूर क्यों आई, क्या कारण है कि परमेश्वर ने मुझे इतनी दूर विवाह करके भेजा कि मैं परमेश्वर की योजना के अनुसार यहाँ आई हूँ। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि इब्राहिम की संतानों का विवाह कभी अन्य जातियों की लड़कियों में ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को जो आशीष दी थी वो उसके वंश के लिए दी थी। और इसीलिए रिबका इतनी दूर विवाह करके आई थी कि उसकी संतान को वो आशीष मिले जो परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को देने का वादा किया है। और रिबका को मालूम था कि एसाव ने हित्ती लड़कियों से विवाह किया है और परमेश्वर हित्ती लड़कियों के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको अब्राहम की आशीष नहीं देगा। यानी परमेश्वर की आशीष अब्राहम के द्वारा उन संतानों के ऊपर जाएगी जिनको परमेश्वर ने विवाह करने की अनुमति दी है। तो रिबका को समझ में आ गया कि अगर एसाव को ब्लेसिंग मिली तो ये ब्लेसिंग जो अब्राहम को किस वंश को देने का वादा परमेश्वर ने किया है वो इसहाक तक ही रुक जाएगी और एसाव के द्वारा जो हित्ती लड़कियों से बच्चे पैदा होंगे उनको परमेश्वर ये आशीष नहीं देगा। और ये बात परमेश्वर ने के वचन में कई जगह लिखी हुई है। और जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को व्यवस्था दी वहाँ भी परमेश्वर ने मना किया। और अगर आप रेफरेंस नोट करना चाहते हैं तो पहला राजा 11वां अध्याय इसके 1 और 2 पद के अंदर
यहोवा ने अब्राहम और उसके वंशजों को अन्य जातियों में विजातियों स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, अदोनी, सिहोनी, हित्ती जाति की हैं उनसे विवाह करने के लिए इसलिए मना किया था। कारण था उसका, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि ये तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। यानी अगर आप विजाती लड़कियों से विवाह करते हैं तो वो एक ना एक दिन आपके बेटों को अपने देवताओं की तरफ ले जाएंगे। ये बात परमेश्वर जानता था और इसलिए परमेश्वर ने इस बात की मनाही की थी। चौथी बात, उसने यानी रिबका ने यह भी सोचा कि इसहाक की आशीष जो है उसको देने से अब मैं रोक नहीं सकती, क्योंकि इसहाक तो मन बना चुका है और उसने अपने बेटे से कह दिया है कि तू शिकार करके ला, उसका मीट खिला और मैं जी भर के तुझे आशीर्वाद दूंगा। तो अगर मैं उसको कुछ कहूंगी भी तो इसहाक अब मेरी सुनने वाला नहीं है। और ये जो आशीर्वाद अगर इसहाक ने दे दिया तो ये उस भविष्यवाणी के विपरीत होगा जो परमेश्वर ने मुझे इन दोनों बच्चों के जन्म से पहले की। इसलिए रिबका ने अब ये काम किया कि उसने एक प्लान बनाया, और ये इसलिए प्लान बनाया क्योंकि एक परमेश्वर का भय मानने वाली बुद्धिमान पत्नी को ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ये बात नीति वचन के 31 अध्याय के 12वें पद में लिखी है। प्रोवर्ब्स 31:12 के अंदर लिखा है कि एक भली पत्नी अपने जीवन के सारे दिनों में अपने पति से बुरा नहीं परंतु भला ही व्यवहार करती है। अब अगर आप मानवीय दृष्टिकोण से देखें, सांसारिक दृष्टिकोण से, तो आपको लगेगा कि रिबका ने तो अपने पति को धोखा दिया। कई लोग कहते हैं कि रिबका ने अपने पति इसहाक की आंखों का धुंधलेपन का फायदा उठाकर, कि उसको सूझता नहीं था, अपने पति को धोखा दिया और बड़े बेटे से की जगह छोटे बच्चे को आशीर्वाद दिला दिया। और उसने पार्शियलिटी की क्योंकि वो छोटे से प्यार करती थी। तो कई तरीके से कई लोग इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन बाइबल के कई पद हमें कई भेद खोलते हैं। और एक भली पत्नी का जो चरित्र है वो ये है कि वो अपने जीवन के सारे दिनों में अपने पति से बुरा नहीं पर उससे भला ही व्यवहार करती है। और क्या भलाई हुई ये अब हम आगे देखेंगे। अब रिबका ने एक योजना बनाई। अपने अपने बेटे याकूब को उसने भेजा कि जा 2 बकरी के बच्चे लिया, और मैं जानती हूँ कि तेरे जो पापा हैं ना उनको किस तरीके का मीट स्वादिष्ट लगता है। और हमारी सारी जो फीमेल्स हैं, घर के अंदर महिलाएं हैं, उनको मालूम है कि उनके पतियों का स्वाद कैसा है। और जब वो स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं और पति लोग आनंद होकर उसके खाते हैं तो वो फिर मुंह मांगी बातें पत्नियों की मानते हैं। तो वो जानती थी कि रिबका के तेरे पापा को किस तरीके का मीट पसंद है। और फिर उसने जो योजना बनाई वो आपके सामने है कि हम इस बात को देखते हैं कि इसहाक ने सारा सांसारिक ज्ञान यहाँ लगा दिया। जब याकूब उसके पास भोजन लेके गया तो उसने पूरी कोशिश करी है इसहाक ने कि मैं पहचानूं कि एसाव है कि नहीं, क्योंकि वो एसाव को ही देना चाहता था ब्लेसिंग। उसने उसके हाथों को टटोला, उसने उसकी आवाज़ को पहचानने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को और उसकी आंखों को बंद कर रखा था। आंखों से परमेश्वर ने उसको इसीलिए धुंधला कर दिया था कि अगर वो उसको देख लेता अपनी आंखों से तो उसको कभी याकूब को आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि उसका मन एसाव से लगा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया था। और दूसरी बात कि जो भोजन उसकी माँ ने बनाया था, यानी रिबका ने बना के दिया था, उसको इसहाक को ये पता नहीं पड़ा कि ये शिकार का मीट है ये या ये बकरी के बच्चे का मीट है। आप ये देखिए कि जब परमेश्वर योजनाएं बनाता है तो आपके स्वाद को भी बदल देता है, आपकी इच्छाओं को भी बदल देता है। और यहाँ पर हम इस बात को देते हैं कि याकूब को आशीर्वाद दिलाने के लिए जो
रिबका ने योजना बनाई वो परमेश्वर की ओर से थी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, रिबका से ज़्यादा यहोवा परमेश्वर याकूब से प्रेम करते थे। आप कहेंगे कि ये बात कैसे कहते हो आप? बाइबल हमें बताती है। रोमियो का 9वां अध्याय उसके 13 पद को पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। क्यों अप्रिय जाना? कई बार यह सवाल उठता है, क्यों अप्रिय जाना? वही बात मैं फिर दोहराता हूं। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 7वां पद, मनुष्य तो भारी रूप देखता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और उसने उसको इसलिए अप्रिय जाना था कि उसने 2 बड़ी भारी मिस्टेक्स की थी। एक तो उसने पहलोटे के पद को तुच्छ जाना था, यानी उसने पहलोटे के पद को जब रिजेक्ट किया तो उसने परमेश्वर को रिजेक्ट किया। और दूसरी, उसने जो अनाज्ञाकारिता की कि उसने उन जाति लड़कियों से विवाह किया जिनके लिए स्पष्ट तौर से परमेश्वर ने मना किया था। तो यहां पर हम देखते हैं कि रिबका के चरित्र में क्या खूबियां थी। रिबका ने जो इस योजना को पूरा किया, यदि ये यहोवा की तरफ से नहीं होती तो जब इसहाक और याकूब बात कर रहे थे, इसहाक और एसाव बात कर रहे थे, तब रिबका वहां नहीं होती। रिबका का वहां मौजूद होना परमेश्वर की योजना की शुरुआत है कि तुझे अब एसाव की जगह याकूब को ब्लेसिंग दिलवानी। दूसरी बात, अगर रिबका आत्मिक महिला नहीं होती, गॉडली वुमन नहीं होती वो, तो वो परमेश्वर की उस बात को महत्व नहीं देती जो बच्चों के जन्म से पहले परमेश्वर ने उसे कह दिया था कि बड़ा छोटे के अधीन होगा। उसने उस बात को महत्व दिया। तीसरी बात जो उसके चरित्र में देखने को मिलती है कि इसहाक अपने पिता जो अब्राहम था ना, उसकी जैसा इतना गॉडली नहीं था। इसलिए ना तो उसने अपने बेटे के विवाह के लिए स्वयं कोई योजना बनाई जैसे इसहाक के लिए अब्राहम ने बनाई थी, और न उस बात का पर ध्यान दिया कि वो किससे शादियां कर रहा है। तो रिबका को उस बात से बड़ा दुख था कि मैं इतने दूर विवाह करके आई और मेरे बेटे को मेरे पति ने हित्ती लड़कियों से विवाह करने से नहीं रोका है। चौथी बात जो है वो हम यहाँ देखते हैं कि रिबका ने बड़ा आत्मिक कदम उठाया। ये निर्णय करना ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है महिलाओं के लिए, लेकिन रिबका ने जब देखा कि मेरा जो पति इसहाक है वो कार्य कर रहा है जो परमेश्वर की योजना और उसके नियमों के विपरीत है, तो उसने अपने पति की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। अक्सर हमारी जो बहनें होती हैं वो अपने पति की कई ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन के विपरीत उनके जीवन में होती हैं उसमें भी वो हाँ मिला देती हैं, ना नहीं कर पाती। हो सकता है वो अपने पति से बहुत प्रेम करती हो सकता है वो किसी दबाव में होती हो सकता है जैसे हननिया और सफीरा की जो घटना है उससे आपको मालूम पड़ेगा कि सफीरा जो है हननिया की हाँ में हाँ मिलाती थी, ये जानते हुए भी कि मेरा पति जो है वो एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहा है। उसने उसको रोका नहीं, उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। और आपको मालूम है कि पतरस के सामने जब दोनों गए तो दोनों को एक ही परिणाम भुगतना पड़ा, दोनों की मृत्यु हुई। तो हाँ में हाँ मिलाना, परमेश्वर के वचन के विपरीत पति के साथ हाँ में हाँ मिलाना एक गॉडली वाइफ के चरित्र का हिस्सा नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने यानी रिबका ने जो योजना बनाई वो सांसारिक दृष्टि से तो हम ठीक नहीं ठहरा सकते हैं उसको, जो घटना हम देखते हैंगे। फिर भी परमेश्वर हर कार्य में जो बात बाइबल में लिखी है कि जो उससे प्रेम करते हैं परमेश्वर से, उनके जीवन में हर बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो परमेश्वर हर मनुष्य की योजनाओं में से भी भलाई को उत्पन्न करते हैं। रिबका ने जो योजना के द्वारा ना सिर्फ इसहाक को पाप में गिरने से बचाया बल्कि परमेश्वर की योजना को उसने पूरा भी किया। इस बात को समझ लीजिए, उसने अपने पति को पाप में गिरने से बचाया है, क्योंकि यदि वो उस आज्ञा के विपरीत जो परमेश्वर ने दी थी वो काम करता
तो उसको पाप लगता, और वो योजना पूरी नहीं होती जो रिबका को परमेश्वर ने बच्चों के जन्म से पहले दी थी। इसीलिए तो सबोपदेशक 4, 9 और 10 में ये बात कही गई है। क्यों पति पत्नी के संबंध महत्वपूर्ण हैं? हाँ, सबोपदेशक 4 में क्या लिखा है? एक से दो अच्छे हैं, यदि एक गिरे तो दूसरा उसको उठा लेगा। यानी यदि एक व्यक्ति से कोई पाप हो रहा है, परमेश्वर के वचन के विपरीत अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है, यदि पत्नी कर रही है तो पति उसको गिरने से बचाए। यदि पति परमेश्वर के वचन के विपरीत काम कर रहा है तो ये पत्नी की जिम्मेदारी होती है कि वो वचन के अनुसार पति से कहे कि आप क्या कर रहे हो, वचन के विपरीत आप मत जाइए, क्योंकि इससे परमेश्वर का कर्स, परमेश्वर का पाप, परमेश्वर का दोष जो है वो हम पे लगेगा और हम परमेश्वर के सम्मुख दोषी ठहरेंगे। नीति वचन 31 अध्याय उसका 27वां पद, ये रिबका के चरित्र का वो हिस्सा है जो हमारी सब विश्वासी बहनों के चरित्र में होना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है? प्रोवर्ब्स 31:27 में भली पत्नी का एक बड़ा जबरदस्त चरित्र है। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। लेकिन अगर आप उर्दू की बाइबल पढ़ते हो, वहाँ इसको बहुत अच्छे से लिखा गया है, और वहाँ उर्दू की बाइबल में लिखा है वो अपने ख़ानदान पर बाखूबी निगाह रखती है। वो जो हिंदी का जो वर्ड है ना, ध्यान से देखती है, ये इसकी उस डेप्थ को आपको नहीं मिल सकता इसे। वो ध्यान से देखती है तो देखती रहना उसका काम नहीं है। वो क्या करती है? उर्दू की बाइबल में बड़ा अच्छे से इसको लिखा है, वो बखूबी निगाह रखती है कि मेरे पति और मेरे बच्चे कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हो। ये उसकी जिम्मेदारी है एक भली पत्नी की, कि वो वॉचफुल रहे अपने फैमिली के एक एक बच्चे के लिए, इंक्लूडिंग हर हस्बैंड। कई बार पत्नियां बच्चों पर तो ध्यान देती हैं लेकिन अपने पति पर नहीं ध्यान देती, और कई बार पति लोग जो हैं वो स्लिप हो जाते हैं। इसलिए पत्नी का ये कर्तव्य है कि बच्चों के साथ साथ अपने पति के चरित्र के ऊपर भी वो ध्यान रखे कि कहीं मेरा पति जो है परमेश्वर के नियम और वचन के अनुसार चल रहा है या गलत तो नहीं चल रहा है। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि रिबका एक आत्मिक माँ थी, एक भली पत्नी थी, प्रूडेंट वाइफ जिसको हम कहते हैं, जो मैंने आज का थीम लिया। शी वॉज अ गॉडली मदर एंड अ प्रूडेंट वाइफ। प्रूडेंट का जो हिंदी मतलब है वो है बुद्धिमान पत्नी, पहला चरित्र उसका होता है। दूसरा चौकस पत्नी, और तीसरी बात है दूरदर्शी पत्नी। यानी जो प्रूडेंट वाइफ होती हैं, पहली बात तो वो बुद्धिमान होती हैं, दूसरी बात वो चौकस रहती हैं, और तीसरी बात वो दूरदर्शी होती हैं कि वो भविष्य के अंदर क्या होने वाला है परिवार में, उसके प्रति वो सावधान होती हैं। बच्चों के बिगड़ने से पहले एक पत्नी को उनके चरित्र को लगाम देना आवश्यक है। एक माँ का अपने बच्चों में भेदभाव करना सही नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन जब एक आत्मिक माँ है वो अपने बच्चों के चाल चलन को देखती है कि एक बेटा तो परमेश्वर की आज्ञा में रहता है, याकूब, और दूसरा बेटा है वो परमेश्वर के वरदानों को तुच्छ समझता है, एसाव, उसके आज्ञाओं के विपरीत जीवन व्यतीत करता है। तब एक आत्मिक माँ को ममता से ऊपर उठकर, माँ के लिए सारे बच्चे अच्छे होते हैं, एक समान होते हैं, एक ममता माँ के अंदर होती है, वो बच्चों में भेदभाव नहीं करती। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि रिबका ने बच्चों में भेदभाव किया, ये उनका मानवीय दृष्टिकोण है। शैतान ये हमें कहता है, लेकिन रिबका वो महिला नहीं थी कि वो अपने बच्चों के अंदर भेदभाव करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक माँ को ममता से ऊपर उठकर परमेश्वर की योजना और उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो रिबका ने दो बड़े काम किए। रिबका ने दो बड़े काम किए। पहला जो बड़ा काम किया है, एक तो उसने अपने पति को प्रभु के क्रोध से, गलत कार्य करने से रोक दिया। यानी याकूब को जो ब्लेसिंग्स दिलवाई गई है रिबका के थ्रू, तो इसहाक को उसने गलत काम करने से रोका, तो जो परमेश्वर का क्रोध आ सकता था उससे भी उसने बचा लिया। दूसरी बात, उसने अब्राहम की आशीष को याकूब के द्वारा
अब्राहम के वंश को दिलवा दी। ये देखिए आप, उसने इस योजना के द्वारा जो परमेश्वर ने या अब्राहम से कहा था, मेरी आशीष तुझ पर और तेरे वंश पर हमेशा लगी रहेगी, रिबका ने याकूब को ब्लेसिंग दिलवाकर इसहाक से वो ब्लेसिंग्स याकूब के बच्चों और उसके जो वंशज थे उनको रिबका ने दिलवाई। और आप अगर बाइबल की स्टडी करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो याकूब के संतान थे, याकूब का नाम इसराइल पड़ा और उसके 12 बेटों के 12 गोत्र हुए। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स जो है रिबका ने परमेश्वर की योजना में याकूब को दिलवाई। उत्पत्ति का 28वां अध्याय, उसका पहला पद। लेकिन हुआ क्या कि जब ये दोनों बच्चों के अंदर समस्या पैदा हुई, जब एसाव को मालूम हुआ कि मेरी माँ ने मेरे भाई को ब्लेसिंग दिला दी है, तो वो उसके जान का दुश्मन हो गया। अब जब रिबका को मालूम हुआ कि ये जो मेरे बेटे हैं वो दोनों आपस में लड़के, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों ही एक दूसरे को मार दें, तो रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा कि तू मेरे भाई अपने मामा लाबान के पास चला जा और वहाँ पर अपने लोगों में एक स्त्री से शादी कर लेना। लेकिन उत्पत्ति के 28वां अध्याय के पहले पद के अंदर इसहाक ने क्या कहा, ये पढ़िए। इसहाक को भी आप समझ में आ गई है परमेश्वर की योजना। जब एसाव हित्ती लड़कियों से शादी कर रहा था तब उसने नहीं रोका उसको, लेकिन जब याकूब को वो विदा करने लगा तो जेनेसिस 28 उसके पहले वर्ष में क्या कहा, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिया और उसे आज्ञा दी। अब देखिए याकूब क्या इसहाक क्या आज्ञा दे रहे हैं याकूब को, तू किसी कनानी लड़की से विवाह मत कर लेना। हाँ, अब याद आ गया है इसहाक को कि भैया ये तो कोई गलत काम हो जाता, इसलिए अब मैं अपने बेटे याकूब को ये आज्ञा याद दिला दूं कि तू किसी कनानी लड़की से अब विवाह मत कर लेना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहोवा हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है और उसकी मर्जी के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, इस संसार के अंदर कुछ नहीं हो सकता। तो रिबका ने जो कुछ भी किया वो यहोवा की योजना थी, और क्योंकि वो एक भली पत्नी थी, एक गॉडली मदर थी, इसलिए इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी उसने उस काम को किया और उसने अपने बच्चों को, अपने पति को परमेश्वर की आज्ञाओं से ऊंचा नहीं समझा। और यही बात यीशु मसीह ने कही थी। अगर आप मत्ती का 10वां अध्याय उसका 37वें पद में पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने हमें स्पष्ट बात कही है। क्या कहा है यीशु मसीह ने, जो माता और पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर की योजना का, और मैं सलाम करता हूँ रिबका के चरित्र का कि रिबका ने न तो अपने पति को न अपने दोनों बेटों को परमेश्वर के वचन और उसकी शिक्षाओं से ज़्यादा महत्व दिया। याकूब को उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आशीर्वाद दिलवाया, इसलिए नहीं कि वो उससे प्रेम करती थी, उसको वो पसंद था, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि याकूब को ब्लेसिंग्स मिले। प्रभु इस वचन को समझने में मुझे और आपको आत्मिक बुद्धि दे और अपने अनुग्रह में बढ़ाए, ताकि हम परमेश्वर के भेदों को अपने सांसारिक ज्ञान और बुद्धि से समझने की कोशिश ना करें, बल्कि परमेश्वर से प्रभेद की आत्मा मांगे, द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, जो हमें ये बताए कि परमेश्वर की योजनाएं हम सब के जीवन के लिए क्या हैं। आप सबको जय मसीह की।